अगर घुटने के अंदर दर्द हो रहा है आगे की तरफ, सीढ़ी चढ़ने उतरने में पेन हो रहा है और खर 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 की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारे घुटने के जो पटेल है उसके जो पीछे का कार्टिलेज है उसमें प्रॉब्लम है, खड्डा हो गया। वो आपके हमारे में लिखा हुआ है कॉन्ड्रोमलेशिया ग्रेड 3। अब ये चीज़ बहुत सारे लोगों में मिलती है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस, उनमें भी हो जाती है, क्योंकि पटेला माल ट्रैक करने लग जाता है। अगर हम कुछ मांसपेशियां मजबूत रख रहे हैं अपनी पैर की और कुछ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा क्योंकि हम एक्सरसाइजेज गाइडेंस में नहीं कर रहे, तो पटेला चिपक के चलने लगता है, वो खड़ जाता है। अगर हमारी चोट लग गई घुटने के अंदर, इसमें ACL टीयर हो गया या PCL टीयर, मेनिस्कस टीयर हो गया, उस चोट की वजह से मेरी मांसपेशियां पतली पड़ जाती है और अगर हमने उसको मजबूत नहीं बनाया गाइडेंस में, एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ही गाइड कर सकता है, नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर सकते, तो भी पटेला माल ट्रैक करता है और कॉन्ड्रोमलेशिया डेवलप हो जाता है। सो ACL टीयर और ACL की सर्जरी के बाद ये बहुत कॉमन है अगर हमने ढंग से अच्छी तरह से रिहेबिलिटेशन नहीं किया, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस है, मन से नहीं, नॉर्मल फिजियोथेरेपी नहीं करा पाता। तो अगर खड्डा हो गया तो अब क्या कर सकते हैं सर? खड्डा तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। MRI कराने पे अगर ग्रेड 1-2 का टीयर मिलता है मुझे, कॉन्ड्रोमलेशिया ग्रेड 1 या ग्रेड 2 कॉन्ड्रोमलेशिया, तो फिर हम इसको खून से ठीक कर देते हैं। आपका खून लेंगे, उसमें से मैं ग्रोथ फैक्टर अलग निकालूंगा, GFC या ACP, ये PRP का तो हायर फॉर्म है। PRP में से अगर हम न्यूट्रोफिल कम कर दें तो GFC और ACP इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं जो कि ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो ये जब हम घुटने में इंजेक्शन लगाते हैं तो प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं और आपके कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं। ग्रेड 1-2 में तो काम कर जाता है। ये तभी काम करता है जब हम एक्सरसाइजेज भी कराएं। सो हमें मांसपेशियां मजबूत करने में 4 से 5 महीने लगते ही लगते हैं। तो पहले दिन से ही गाइडेंस में एक्सरसाइज चालू होती है। हमारे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपको ऑनलाइन सिखाते रहेगा। आपका आना मुश्किल है तो हम हर वीक आपको ऑनलाइन सिखा देंगे, 3-4 महीने में उड़ जाएगा। ये तो है नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। पर अगर हमारा खड्डा बड़ा हो गया है और इससे अगर ठीक ही नहीं हो रहा, ये इंजेक्शन खड्डे को तो ठीक नहीं करेगा, पटेला उठा देगा तो आपको दर्द नहीं होगा, आप बढ़िया काम करते रहोगे। पर अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फिर मुझे इसका कार्टिलेज ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब पटेला कार्टिलेज ट्रांसप्लांट कम डॉक्टर करते हैं, इसलिए शायद कई बार इसको बताया नहीं जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो ये ऑटोकार्ट प्रोसीजर है, सिंगल स्टेज पटेला कार्टिलेज ट्रांसप्लांट से आपके ये खड्डा दिख रहा है, एनिमेशन में खड्डा दिख रहा है फीमर में, आपका ऐसा खड्डा पटेला में। सो मैं खड्डे में से ही हमारे कार्टिलेज के सेल्स निकाल लूँगा, खड्डे के आसपास रहते हैं जो हेल्दी होते हैं, और यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा, ये नॉन आर्टिकल सब यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सब इसमें इकट्ठे हो गए, कार्टिलेज के सेल्स इसमें इकट्ठे हो गए। फिर मैंने इसका पेस्ट बनाया और ये चीज़ मैंने वापस लगा दी। और इसको चिपकाने के लिए मैं ग्लू लूँगा, थ्रोम्बिन और फिब्रिन। वो बाजार से भी आ सकता है, मैं आपका बनवा भी सकता हूँ। तो हम थ्रोम्बिन चैम्बर से आपके ही खून से बना ले, तो पहले थ्रोम्बिन चला गया, फिर फिब्रिन चला गया, तो मैंने वापस आपको कार्टिलेज दे दिया। अब ये प्रोसीजर हम हर जगह कर सकते हैं, हिप के अंदर, एंकल के अंदर, पटेला में, टीबे में, जहाँ जहाँ मेरे पास खड्डे हैं। कार्टिलेज ट्रांसप्लांट है, सिंगल स्टेज, एक ही स्टेज में होता है। ये जब नहीं था तो हम 2 स्टेज में करते थे, जिसको बोलते थे ACI। इसके ऊपर हम लोग मेम्ब्रेन भी चिपका देते हैं। सो हमारे पास मेम्ब्रेन आती है ऐसी, तो मैं कार्टिलेज सेल डाले, ऊपर मेम्ब्रेन चिपका दी। तो ये एक तरीका है आपके पटेला को नया कार्टिलेज देने का। फर्स्ट हमें करना है एक्सरसाइजेज आज से, ताकि और डैमेज ना हो। तो हम आपको आज एक्सरसाइज सिखाएंगे और हम आपकी हर एक्सरसाइज 7 दिन में बढ़ाते रहेंगे ताकि और डैमेज ना बढ़े। MRI हम करके देख लेते हैं।